चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीनय अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण अरविंद में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। रूप अनुगत गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 31। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अभी तक 30 श्लोक तक आत्म तत्व का ज्ञान दिया, अपना हमारा परिचय कराया और आत्मा का स्वरूप, आत्मा का आकार, आत्मा के लक्षण, आत्मा के गुण, ये सब बताया। अब आदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं स्वधर्मम अपि चावेक्षय नाविकम्पितुम अर्हसि धर्म्यादि युद्धात् श्रेया अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्षया नाविकम्पितुम अर्हसि धर्मयात् हि युद्धात् श्रेया अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। आप बोले। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि
धर्म्यादि युद्धाश्रेयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि। धर्म्याधियुद्धाश्रेयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। और स्वधर्म कौन पे। बोलेगा? हाँ मैं पढ़ती, प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु हाँ जी। बोलिए। हरे कृष्ण जी। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्मयाधि यद्वाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रिये सॉरी क्षत्रियस्य न विद्यते। एक बार और बोलिए। हाँ, स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्यादि यद्वाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। और कौन बोलेगा? स्वधर्मपि चावीक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि। धर्म्याद्धि युद्धश्रेयो अन्यथा क्षत्रियस्य न विद्यते। कृष्ण अर्जुन को बोलो उसको। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म एक तो युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर हमने किसी कार्य को करने का निर्णय ले लिया है तो फिर उससे डरना नहीं चाहिए। पूरे तन मन धन से हमें उस कार्य को या उस युद्ध को करने में लग जाना चाहिए। सार ये है कि निर्णय के बाद डरने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कर्म करने का ही मतलब है, अर्थात हमें कर्म करना ही चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। और कोई बताएंगे? और कोई कुछ कहना चाहते हैं इसमें श्लोक में? अब प्रभु जी जो है भगवान कह रहे हैं कि जो है जैसे 4 वर्णाश्रम धर्म है और उसमें क्षत्रिय का धर्म, क्षत्रिय भी एक वर्ण में आते हैं, तो क्षत्रिय का जो है स्वभाव के हिसाब से जो है उनका युद्ध करना उनका स्वभाव में है। तो भगवान ने उनको जो है दिया है कि रक्षा करनी है, रक्षा करना है तो युद्ध वगैरह भी जो है करना पड़ेगा। और उसमें जैसे प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि उनको जो है शुरू से शिकार वगैरह की प्रशिक्षण दिया जाता था, शिकार के लिए जाते थे, जिससे कि जो है वो उसमें उनको मार सकें और फिर उनका जो है अंत्येष्टि भी करते थे। तो पूरे जो धर्म के हिसाब से जो है उचित है उसके हिसाब से अंत्येष्टि वगैरह भी उनके करते थे जो पशु मर जाते थे। और तो इसीलिए वो कहते हैं कि उनको जो है क्षत्रियों को ट्रेनिंग भी उसी तरह से दी जाती थी, उनका प्रशिक्षण उसी हिसाब से होता था कि वो अपने वर्ण के हिसाब से करना है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं भगवान यहाँ पे कि जो है पर अब वर्ण के हिसाब से भी, स्वभाव के हिसाब से भी तो है ये युद्ध करना चाहिए। तो देखो इसका ये है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्षत्रिय का अर्थ है कि जो प्रजा की, जो क्षत्रिय राजा होते हैं, तो राजा होकर के जो अपने प्रजा की क्षति से रक्षा करे उसको क्षत्रिय कहते हैं। और फिर जो क्षत्रिय है, राजा है, उसका धर्म की रक्षा करने का कर्तव्य है और धर्म तुम्हारे पक्ष में है। और क्षत्रिय का स्वभाव है कि धर्म की रक्षा करते हुए, प्रजा की रक्षा करते हुए अगर आवश्यकता पड़े तो युद्ध करे। ये क्षत्रिय का धर्म है। तो तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो तो इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। इसलिए क्या करो, तुम्हारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य में तुम युद्ध करो। तुम्हारा एक ही कर्तव्य है
क्षत्रिय होने के नाते कि धर्म विरोधी जो लोग हैं उनसे युद्ध करो, बिना हार जीत का विचार किए हुए, और पूरा बल लगा करके, पूरा जोर लगा करके क्या करो, तुम ये युद्ध करो। यही बात को इसमें भगवान कह रहे हैं। और तुम्हारे लिए क्षत्रिय होने के नाते ये धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर के और कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। हाँ, ठीक है। अगले श्लोक में कहा, यद्र इच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखीना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखीना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्। कहिए। यदृच्छया च उपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। यदेच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार जो है वो खुल जाते हैं। तो क्षत्रिय के लिए स्वर्ग के द्वार कैसे खुल जाते हैं? क्योंकि जैसा बताया कि क्षत्रिय का धर्म है कि जो अपना प्रजा है, जो उनके ऊपर आश्रित है, अपनी रक्षा के लिए उनका हर प्रकार से रक्षा करे। तो धर्म के लिए युद्ध करे। अब युद्ध करने में हो सकता है कि शरीर छूट जाए, युद्ध में परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाए। तो कह रहे मृत्यु होने पर भी कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो धर्म के पक्ष में युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं। तो अगर तुम्हारे युद्ध करते हुए तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी या किस, है ना, तो तुम तो धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो। तो धर्म के लिए युद्ध करते हुए मृत्यु होने पर युद्ध में तुम्हें प्राप्ति होगी किसकी? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो यहाँ ये बात को समझना चाहिए कि भाई धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं तो वैकुंठ आदि भगवत धाम की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? जब धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, धर्म की रक्षा करते हुए युद्ध कर रहे हैं, तो स्वर्ग की प्राप्ति क्यों होगी? क्योंकि स्वर्ग में तो हमेशा नहीं रहा जा सकता। स्वर्ग में भी काल है, समय है। स्वर्ग में क्या है? तो भगवत गीता में आगे ही जाकर के भगवान बताएंगे कि पुण्य
जो किया स्वर्ग जाने के लिए, वो पुण्य से स्वर्ग मिल गया। स्वर्ग मिलने पर जब वो पुण्य क्षीण हो जाएगा, तो वापिस फिर इसी संसार में, इसी मृत्यु लोक में, इसी पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा। जबकि भगवान के धाम जब पहुंचने पर फिर वापिस नहीं आना पड़ता। तो यहाँ जो धर्म है, उस धर्म का अर्थ है वर्ण आश्रम धर्म। वह ये धर्म की शुरुआत है कि जिसका जो वर्ण है, जो आश्रम है, उस वर्ण के अनुसार और आश्रम के अनुसार उसके कर्तव्य हैं। अपने अपने ब्राह्मण का अपना कर्तव्य है, क्षत्रिय का अपना कर्तव्य है, वैश्य का अपना कर्तव्य, शूद्र का अपना कर्तव्य है। तो उस धर्म को पालन करते हुए शरीर अगर छूट जाता है, वर्ण आश्रम धर्म को पालन करते हुए शरीर छूटता है, तो भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती, तब स्वर्ग की प्राप्ति होती है। परंतु स्वर्ग में हमेशा नहीं रहा जा सकता। वहां जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा? तो नीचे गिरना पड़ेगा। तो फिर दूसरा ये विचार आता है कि हम तो पढ़ के आए हैं कि अर्जुन तो नित्य भगवान का सखा है, और ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो ये कृष्ण है, ये स्वयं परम परात्पर परतत्व भगवान है। तो भगवान का जो सखा है, भगवान का जो नित्य परिकर है, तो वो भगवान के द्वारा रक्षा होते हुए वे युद्ध में आहत कैसे हो सकता है? और आहूत हो भी गया तो वो तो उस शरीर को छोड़ करके वापिस भगवत धाम लौटेगा। ये पांडव लोग जो हैं, ये द्वारका के परिकर है। तो ये जो ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं, 14 लोक का ब्रह्मांड है। तो यहाँ तो सत ओम भूर भुवः स्वः सत तप जन, ये लोकों को पार करके फिर बाहर, ब्रह्मांड के बाहर विरजा नदी है। विरजा नदी को पार करने पर कैलाश है। कैलाश को पार करने पर वैकुंठ है, अनंत कोटि वैकुंठ लोक हैं। उन वैकुंठ लोकों को पार करने पर साकेत है, जहां भगवान श्री राम अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं नित्य रूप में। उसके ऊपर द्वारका है। द्वारका के ऊपर मथुरा है, और फिर सबसे ऊपर ये गोलोक वृंदावन धाम है, जहां ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्रीमती राधा रानी आदि के साथ जो है वहां नित्य निवास करते हैं। तो ये तो द्वारका के परिकर है। तो ये तो शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो एक रूप में तो स्वर्ग जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के राजा इंद्र का अंश लेकर के आए हुए हैं। परंतु वास्तव में तो अर्जुन तो द्वारका ही लौटेंगे। तो फिर स्वर्ग के लिए क्यों कह रहे हैं? तो स्वर्ग के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान ने अभी अपने आप को प्रकाशित नहीं किया कि वे भगवान है, और अर्जुन ने भी नहीं जाना। अर्जुन अभी क्या मान रहा है उनको? अर्जुन अभी भगवान को अपना सखा ही मान रहा है, और अब सखा से उसने भगवान को गुरु माना है। भगवान आगे जाकर के अर्जुन को विराट रूप दिखाएंगे, और विराट रूप दिखा करके अर्जुन को अनुभव होगा कि ये तो वास्तव में परम भगवान हैं। तब वो भगवान जो है भक्ति का उपदेश करेंगे। ठीक है ना? तब भक्ति का उपदेश करेंगे, और अर्जुन जो नित्य भगवान का भक्त है, सखा है, परिकर है, वो द्वारका का परिकर है। वो यहाँ से शरीर त्यागने पर इंद्र का जो अंश है वो स्वर्ग में चला जाएगा, और जो अर्जुन है, जो परिकर है भगवान के द्वारका के, वे अंततः द्वारका ही जाएंगे। परंतु वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार
जो क्षत्रिय, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय आते तो ब्राह्मण का अपना कर्तव्य है और क्षत्रिय का अपना कर्तव्य है। और अब क्षत्रिय अगर अपने कर्तव्य को पालन करते हुए शरीर त्यागता है तो ये साधारण बात है कि जो क्षत्रिय अपने धर्म को पालन करते हुए शरीर को त्यागेगा वो स्वर्ग में जाएगा, है ना। परंतु ये तो साधारण सिद्धांत है, यहाँ तो विशेष परिस्थिति है। विशेष परिस्थिति क्या है? विशेष परिस्थिति है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो स्वयं इस युद्ध में है और युद्ध में दोनों सेनाओं के मध्य में है और दोनों सेनाओं के लोग जो है उनको दर्शन कर रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं। कोई उनको अनुकूलता से देख रहा है, कोई उनको प्रतिकूलता से देख रहा है। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? परिणाम स्वरूप ये होगा कि भगवान का दर्शन किसी परिस्थिति में विफल नहीं जाता है, सबके सबका उद्धार होगा। लेकिन जो प्रतिकूल भाव से देखते हैं भगवान को, वे भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, सायुज्य मुक्ति को वे लोग प्राप्त करेंगे। सारूप्य, कुछ सारूप्य को प्राप्त करेंगे, कुछ सालोक्य को प्राप्त करेंगे। अलग अलग प्रकार की मुक्ति को वे लोग प्राप्त करेंगे, सबको एक ही स्थिति नहीं होगी। जो अनुकूलता से देखते हैं, जैसे अर्जुन है, भीष्म है, द्रोण है, उनको श्रेष्ठ मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन जो दुर्योधन आदि हैं, उनको उतना श्रेष्ठ मुक्ति जो है वो लाभान्वित नहीं होगी, परंतु मुक्त सभी हो जाएंगे। यहाँ जो भी मरेगा, चाहे वो अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा है, चाहे वो धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा है, उनमें से कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा। हाँ, जो ये पांडव लोग देवता के अंश को लेकर के आए हैं, वो देवता का अंश, क्योंकि स्वर्ग से लिया है, देवता कहाँ वास करते हैं? स्वर्ग में वास करते हैं। तो वो अंश को आश्रय करके पांडव लोग द्वारका के परिकर होते हुए यहाँ पर आए हैं। तो वो जो देवताओं का जो अंश है, जैसे अर्जुन में इंद्र का अंश है, भीम पवन का है, युधिष्ठिर धर्म के हैं, तो वो जो अंश स्वर्ग का है वो तो स्वर्ग चले जाएगा और ये लोग जो है ये लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग द्वारका को जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? अभी समय है हमारे पास? नहीं प्रभु जी, 2 मिनट है। अच्छा, तो जप करो फिर।